क्रांतिकारियों को भी जेल होती थी, लेकिन वो कभी मायूस नहीं होते थे और ना ये होंगे। सारे सनातनी शेरों के लिए अब संगठित अभियान। हम तो कह रहे हैं जिम्मेदारी दीजिए, सबसे आगे खड़े पाएंगे, सबसे आगे खड़े पाएंगे। आप दीजिए ना, आपने क्यों भेज दिया वहाँ पे बीएसएफ के डीजी साहब को? भेजिए हम हिंदुओं को, कट्टर हिंदुओं को भेजिए, सालों के होठ ठिकाने लगा के आएंगे। संविधान उठा उठा के दिखा रहा है, देखा नहीं है? भारत के नक्शे को 2 रंग में बांट के दिखाया था इसने। जय गौ माता, जय श्री राम। भाइयों, बाला साहब ठाकरे ने बहुत बातें कही थी, जो हो सकता है उनमें से कुछ बातें आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आज हमारे पिंकी चौधरी भाई, दक्ष चौधरी भाई, अन्नू चौधरी भाई, स्वतंत्र भारद्वाज भाई, ऐसे सनातनी शेर आपको बता रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने एक बात और कही थी, हिंदू धर्म में जन्म लेकर हिंदुओं के लिए आवाज तक भी ना उठा सके तो खतना करवा लेना, और करवा ही लेना, क्योंकि बंगाल में नौबत आ गई। आज का बंगाल कल का कश्मीर नजर आ रहा है। जो कहते थे कि कश्मीर कुछ नहीं, एक झूठा प्रोपेगेंडा है। देखो, और मैं संदेश देना चाहता हूं देश के आधार जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव को भी। सबसे पहले आघात अगर होता है आतंकवाद का तो इन्हीं पे होता है। 4 नवंबर 1989 सबसे पहले आघात हुआ था, जुडिशरी पे हुआ। जस्टिस नीलकंठ गंजू जी को बड़ी बर्बरता से वहां पे हत्या कर दी गई। हौसला तोड़ने के लिए टीका लाल टपलू, जो लेजिस्लेटिव कार्यकर्ता के रूप में वहां कार्य करते थे, उनके ऊपर हमला किया गया। हिंदू पुलिस वालों को, एयरफोर्स के अधिकारियों को, डॉक्टरों को किस किस को उत्पीड़न नहीं किया गया? हिंदुओं पे तो बाद में जाके बात आई थी। इसलिए सरकारी ओहदों पे, बड़े बड़े पद पे बैठने वाले मेरे महानुभावों, आप भी आंखें खोलो। आप कहते हो भाई पे, पिंकी चौधरी पे रासुका लगाने की बात। अरे क्या किया है? जिम्मेदारी तो उठाई है। क्या है? इसी में झंडा होता है, और ये झंडा हट जाता है तो ये जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हमारे कुछ नेता इस जिम्मेदारी को उठाएं तो क्या हिंदू जो है उन पे अत्याचार हो पाए? आमी तुम्हार भाई, तुम्ही हमार भाई, हिंदू भाई। सेकुलरिज्म के चक्रव्यूह में फंसने वालों, भेदो नहीं तो ये चक्रव्यूह खा जाएगा ये चक्रव्यूह आप सबको। ये जो कल का कश्मीर है, आज का बांग्लादेश बन चुका है, कहीं भारत का भविष्य ना बन जाए। हिंदुओं, कोई आतंकवादी घर पे आए और कहे या तो कुरान को पढ़े या भाग जाए, इससे पहले हिंदू जाग जाए और इल्लीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदू जो गैर कानूनी रह रहे हैं, देश छोड़ के भाग जाएं। मैं कहना चाहूंगा, निजामे मुस्तफा का सपना पालने वाले, ओवैसी के दिल का सुकून, शोएब जमुई, जिनसे मीडिया पूछती है कि 12 बच्चे क्यों करते हो, तो कहते हम संविधान नहीं मानते, सरिया मानते हैं। क्या किया है इन्होंने? संविधान ही तो मानना सिखाया है। अरे निजामे मुस्तफा दिल में बसा के बैठे हैं। वो कहते हैं 15 के लिए पुलिस हटाओ, और तू जाकर के थानों में उन्हीं पुलिस वालों के आगे माथा टिका रहा है। मूछ तो पहले ही नहीं थी ओवैसी की, तू जाकर टटपूंजिया उसकी नाक भी कटवा रहा है। फिर कहता है कि मजलिस ने तूफान कर दिया, कुछ नहीं करा, तू टटपूंजिया था, टटपूंजिया है, टटपूंजिया रहेगा। बांग्लादेश पे क्या बोलेंगे सर? बांग्लादेश के लिए स्पष्ट और साफ हिंदू है, एक हमारा संदेश है भाई। हम पहले ही कह चुके हैं, अब हिंदू ही हिंदू, भाई है, किसी भी जात का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सब एकजुट हो जाओ। आज हम देख रहे हैं वहाँ किस तरह से बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर, संगठित होकर, हिंदुओं थक मत जाना, बैठ मत जाना, संगठित अभियान चलाओ। मैं कह रहा हूँ, इतवार की छुट्टी अब मॉलों में मत बिताओ, पिक्चर देखने में मत बिताओ, संगठित हो और अभियान चलाओ, क्योंकि हर देश में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है।
जो बांग्लादेश में हालात हुए, क्या भारत में भी हालात बन सकते हो? बिल्कुल, कल का कश्मीर, कल का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश है। वहाँ पहले जजों पे मारा जो है हत्या, उनकी हत्याएं करके उन पे बर्बरता की गई थी। आज वही दृश्य देखने को मिल रहा है, वहाँ से प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग रही है। हिंदू नहीं है लेकिन रिजर्वेशन लाने के चलते भाग रही है, हिंदुओं के हित के बारे में सोचने के चलते भाग रही है। आंदोलन तो रिजर्वेशन का था, ये हिंदुओं को क्यों मारा गया? काफिर, हिंदू काफिर है ना, इसलिए 5 साल के बच्चे के जहन में डाल दिया जाता है ये काफिर हैं। इनको मानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मुजाहिद, जिहाद, वो 3.5 फुट का बोना सा मौलाना वो वहाँ कह रहा है, भड़का रहा है वहाँ के मुसलमानों को। तुम्हें पता नहीं है? अरे हम तो वो लोग हैं, चोर को भी पकड़ेंगे और उसकी मौसी को भी पकड़ेंगे। सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान जो इलीगल रह रहे हैं, या तो प्रशासन बताए ये किसकी इजाज़त से रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, नहीं तो इन्हें यहाँ से खदेड़ के भगाएं। तुम पे नहीं होगा तो अब समस्त हिंदू अपने हाथों में जिम्मेदारी लेंगे। इंतजार कर लीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ? सब चीजें ठीक हो जाएंगी, इंतजार कर कुछ ठीक नहीं होने वाला मेरे भाई। लीजिए। सब शांत कर दिया जाएगा। कल फिर हिंदुओं पे अत्याचार होएगा, फिर हिंदू जागेगा, फिर शांत किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इतवार की छुट्टी मॉलों में ना मनाएं, इतवार की छुट्टी मॉलों में ना मनाएं। संगठित हो जाए वकील साहब और अभियान चलाएं। क्या अभियान चलाएंगे? हम यहाँ से जितने भी इलीगल रोहिंग्या हैं, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं, इन सबको यहाँ से खदेड़ने की अब मुहिम चलाएंगे। बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि सरकार जवाब दे, प्रशासन जवाब दे। इन्हें हमारे टैक्स के पैसों से इन्हें रेवड़ियाँ क्यों खिलाई जा रही हैं, क्यों खिलाई जा रही है? पिंकी चौधरी भाई ने डंडा हाथ में नहीं लिया है, जिम्मेदारी ली है। वो केवल उनके परिवार के भविष्य के लिए नहीं, हमारे परिवार के भविष्य के लिए भी। उनको तो जेल हो गई है ना? है, उनको तो जेल हो गई। क्रांतिकारियों को भी जेल दी थी मेरे भाई, समझे? क्रांतिकारियों को भी जेल होती थी, लेकिन वो कभी मायूस नहीं होते थे और ना ये होंगे। सारे सनातनी शेरों के लिए अब संगठित अभियान चलेगा। बिल्कुल नहीं बनी तो आप बांग्लादेश जाएंगे? हाँ जी, शांति नहीं बनी वहाँ पे तो हम तो कह रहे हैं जिम्मेदारी दीजिए, सबसे आगे खड़े पाएंगे, सबसे आगे खड़े पाएंगे। आप दीजिए ना। आपने क्यों भेज दिया वहाँ पे बीएसएफ के डीजी साहब को? भेजिए हम हिंदुओं को, कट्टर हिंदुओं को भेजिए, सालों के होठ ठिकाने लगा के आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करो, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इंतजार करा था कश्मीर में, केरल में, हैं? आज ये शोएब जमुई संविधान उठा के दिखा रहा है। देखा नहीं है? भारत के नक्शे को 2 रंग में बांट के दिखाया था इसने, दिखाया था, सब मीडिया जानती है। लेकिन नहीं, मीडिया जो है जब भी हिंदुओं पे अत्याचार होता है बस कुछ दिन एक्टिव रहती है और शांत हो जाती है, सो जाती है। आप ध्यान रखना, कितने भी बड़े पदों पे बैठे हों, सबसे पहले ये आपको टारगेट बनाएंगे। हिंदुओं पे तो बाद में आएंगे। मुसलमान रक्षा कर रहे हैं मंदिरों की, हाँ? वहाँ पे मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं मुस्लिम की। हाँ, फ़ोन नंबर बांट रहे हैं हिंदुओं को। अरे वो जो रक्षा कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की रक्षा करने के लिए एक फ़ोन नंबर दे देते हैं। आया था जब शेख हसीना को एक फ़ोन नंबर अब दे दो ना, वे नू क्या हम रक्षा करेंगे? वे तो यूँ कह रहे हैं यहाँ भेज दो, इसे काट देंगे, पीट देंगे, जना क्या क्या कह रहे हैं वे तो। और यहाँ वासुदेव कुटुम्बकम, हम तो यहाँ इंसानियत की रक्षा कर रहे हैं, हम किसी मुसलमान की रक्षा थोड़ी कर रहे हैं। उसने हिंदुओं के रिजर्वेशन के लिए, उनके बात के लिए वहाँ आवाज़ उठाई थी, यहाँ वैसे नहीं उठाता। यहाँ सारे मौलाना नहीं उठाते। यहाँ ये कांग्रेसी नेतियाँ केवल और केवल मुसलमानों की तो बात करते हैं। तो यहाँ क्या इन्हें देश से भगा दिया गया? ये लोकतंत्र होना चाहिए देश का, और वो मजबूत होना चाहिए। इसके मुख्य आधार होते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव। सख्त होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं सब सेकुलरिज्म के, भेज देना चाहिए सबको मिल करके।